हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? स्टार्ट कर ले तो आज की रीडिंग से पहले वीडियोस में मैं नहीं बोलती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसका मतलब होता है कलेक्टिव, मतलब आपके पर्सनल लाइफ के साथ 100% रेजोनेट होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैंने मानो कि बोल दिया कि आज हो सकता है कि ये वो हो, नहीं मैम मेरे साथ नहीं हुआ। अच्छा तो है, क्यों आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो हमेशा बुरा ही होगा? अच्छा चल रहा है तो चलने दो, क्या प्रॉब्लम है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कलेक्टिव और जनरल का मतलब होता है कि मैं इन जनरल में जो एनर्जीज मेरे पास कलेक्ट हो रहे हैं आपकी एनर्जी के थ्रू, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, उसके थ्रू जो हो रहा है कलेक्ट, उसी के हिसाब से बोल रही हूँ। ठीक है, यकीन है तो आप लोग देखो, यकीन नहीं है तो मैं थोड़ी आपको बोलने जाऊंगी कि मेरे वीडियो में आके आप देखो। कोई नहीं बोलेगा, कोई रीडर्स नहीं बोलते। सभी यहाँ पे जो रीडर्स होते हैं ऑनलाइन यहाँ पे कंसल्ट करते हैं, या फिर मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन पर्सनल नहीं, जो ये वीडियोस के थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, यूजुअली कलेक्टिव ही करते हैं। क्योंकि 10,000 मानो कि मेरे 9-10,000 जो सब्सक्राइबर है, सभी के साथ पर्सनली ये कनेक्टेड नहीं होगा, यही नेचुरल है। मानो कि आप लोग पढ़ने गए हो, क्लास है, टीचर पढ़ा रहा है, 50 स्टूडेंट्स है, सबके दिमाग में सेम पैटर्न में जा रहा है चीजें, यही वही चीज है। और गाइडेंस का मतलब सोल्यूशन नहीं होता है। गाइडेंस का मतलब गाइडेंस होता है, सोल्यूशन अलग चीज होते हैं। सोल्यूशन के लिए अलग चीजें लगता है, डेट ऑफ बर्थ लगता है, नाम लगता है, ये फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज लगता है, पर्सनल पर्सनल रीडिंग जो होता है। और ये गाइडेंस मतलब, अब गाइडेंस में अगर सोल्यूशन ढूंढोगे तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मेरा काम जो सिचुएशन चल रहा है, जो होने वाला है, वो मैं एलाबोरेट कर रही हूँ। उसके हिसाब से आपको गाइडेंस मिले कि मुझे कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैं यहाँ पे देखूँ, मैं यहाँ पे सोचूँ, जाँचूँ, उसके बाद फिर जाकर रीडिंग को देखो। ठीक है? आज हम लोग दोनों की एनर्जी एक साथ कंबाइन करेंगे। वीडियो से जुड़ने के लिए आप लोग रीडिंग को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई भी एंजल नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है आप लोग लिख सकते हो, स्पेसिफिक नेम अफर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो, मंत्र चैंटिंग यहाँ पे डाल सकते हो, कुछ भी यहाँ पे जो आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी करो। आपकी पर्सन की और आपकी एक दूसरे के लिए एनर्जी क्या है? आपके लिए पर्सन की एनर्जी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन के लिए एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड का है, एक पेज ऑफ पेंटिकल्स का है। अच्छा, आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए डेविल, आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए टेम्परेंस, आपकी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड, आपकी एनर्जी यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, साथ ही साथ द वर्ल्ड कार्ड। बहुत सारे लोग यहाँ पे जियोग्राफिकल डिफरेंशिएशन, कास्ट कल्चरल कम्युनिटी प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो सकता है, एज डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो ऐसे वाले रिलेशनशिप में। अच्छा, आपकी पर्सन और आपकी एनर्जी अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो आपके पर्सन के लिए आप विश फुलफिलमेंट हो, विश इसने मांगा था ऐसे एक कैरेक्टर को, ऐसे एक शैडो को, तो आप उसको मिल गए, तो वो वाला कार्ड यहाँ पे पहले आया है, द 9 ऑफ कप्स, वेरी सेल्फिश एनर्जी। 9 ऑफ कप्स का जो होता है ना, मूडी एनर्जी होता है, अपने मन मर्जी का मालिक। आपके पास आने की वजह क्वीन ऑफ वॉन्ड, अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से, या फिर उसके लाइफ यहाँ पे डिस्टर्बिंग था, उसके लाइफ में कोई यहाँ पे मोटो नहीं था, मोटिव नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पे, सिक्योर नहीं था, तो क्या ऐसे चीजों को चीज या फिर ऐसे रिलैक्सेशन यहाँ पे मैनिफेस्ट किया जा रहा था, उसके फॉर्मेशन में आप उसके लाइफ में आए हो, लेकिन उसकी जो आपके लिए वाइब्रेशन है, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड, हमेशा एक बैरियर ओरिएंटेड रिलेशनशिप रहा है आपके पर्सन की। फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो, फिर भी यहाँ पे बाउंड्री मेंटेन हो रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ना इंसान खुद रह रहा है ठीक से, ना इंसान आपको छोड़ रहा है ठीक से। ठीक है, ऐसी एक सिचुएशन जहाँ पे वो भी यहाँ पे रहना चाहता है और वो ये भी नहीं चाहता कि आप यहाँ से निकल जाओ। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे मानो कि आपको हाथ पैर बांध के वो रिलेशनशिप में फेंक के रखा है। अब मैं जब मर्जी मेरे तेरे पास आऊंगी, एक्सेप्ट मी, जब जाऊंगी मुझे भूल भूल मत जाना, मुझे याद रखना। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे चोक्ड एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए बहुत ज्यादा है।
आपके तरफ से भी आपके पर्सन के लिए उतना ही है। आपके पर्सन अगर आपके साथ यहाँ पे रिलेशनशिप में है भी, फिर भी ये रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा डर फैक्टर में जी रहा है, बहुत ज़्यादा चोक्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इसकी आगे की प्लानिंग नहीं है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि शायद आगे जाके चीज़ें ठीक होगा, अभी यहाँ पे चीज़ें सॉल्व नहीं है। कुछ-कुछ लोग तो यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉकिंग की सिचुएशन में हो। 7 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एकदम पूरी तरह से पूरा नो कॉन्टैक्ट के साथ ब्लॉकिंग की सिचुएशन मेंटेन कर रहा है पूरा शिद्दत से। लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, अभी भी यहाँ पे होप मौजूद है। और क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता है, आप अपने बारे में सोचने की ही फैक्टर हो। तो जब भी उसको लगेगा कि अभी मेरे लिए कुछ सोचना है, मुझे अभी कम्फर्ट चाहिए, तो ये इंसान वापस आने के बारे में सोच भी सकता है। ये आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए मैं बता रही हूँ। आपकी एनर्जी डेविल, अनहेल्दी अटैचमेंट में आप लोग यहाँ पे जुड़ गए हो। चाहो या ना चाहो, जितना भी भूलने की कोशिश करो, जितना भी दिमाग में बात उसका नहीं आने मतलब लाने की कोशिश करो, चले ही जाते हो। लॉट ऑफ क्रेविंग, लॉट ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ील करते हो। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे एक ऐसी कार्ड होता है, आप उनसे सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करते हो, आप प्रोमिनेंट कुछ डिसीजन एक्सपेक्ट करते हो, आप फ्यूचर स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है? द टेम्परेंस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लंबे समय तक उसके साथ रहने की प्लान कर रहे हो, लंबे समय तक, ना कि छोटा-मोटा कुछ यहाँ पे रहने की प्लानिंग, एकदम लाइफ लॉन्ग डिंग डोंग प्लानिंग उसके साथ है। उसके साथ आप एक स्पिरिचुअल वाइब शेयर करते हो। द 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे कुछ सिचुएशन में आप लोगों के बीच में चीज़ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आपको होप दिखाई दे रहा है। इट्स अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ मिरेकल हो सकता है हो गया है, कुछ चेंजेस आ गया है पार्टनर के बिहेवियर से, या फिर पार्टनर ने कुछ किया है तो आपको एक होप नज़र आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा लॉयल हो आपके पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में अगर कोई तीसरा भी आ जाए ना, तो आप इसकी एनर्जी को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आप कंसंट्रेशन आपकी वहाँ पर ही है। यहाँ पे एक डिपेंडेंसी मतलब को डिपेंडेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर है, चाहे ये रहे या ना रहे। 2 साल, 3 साल भी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहे ना क्यों, यहाँ पे आप उसके साथ डिपेंडिंग रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो। ये रहा आप दोनों की एक दूसरे के लिए एनर्जी एक्सचेंज। ओके, कलेक्टिव है, पहले मैं बता रही हूँ कलेक्टिव है। मैक्सिमम पोर्शन में 60% यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो जाता है, और ये मैं दावे के साथ बोल रही हूँ, हाँ हाँ, गला फाड़ के, ठीक ही सुन रहे हो आप लोग। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी ओनली फॉर यू और दिस रिलेशनशिप आज की। द वर्ल्ड, किसी किसी की पैटर्न यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ है, किसी किसी की यहाँ पे पैटर्न रिपीट हो ही रहा है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड, सोचता बहुत है, करता कुछ नहीं। 2 ऑफ कप्स, प्यार प्यार प्यार, हर्मिट, हमेशा क्लूलेस रहता है ये लड़का या लड़की। एस ऑफ पेंटिकल्स, गुड, चैरियट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, हैंगमैन रिवर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स, इट्स अ गुड कार्ड। यहाँ पे एक्सचेंज का ही कार्ड होता है, गिफ्ट हो सकता है, प्रोमिसेस हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, कॉल हो सकता है, फेस टू फेस मीटअप हो सकता है, पॉसिबल बम्पिंग, फेस टू फेस कनेक्शन। यहाँ पे एज डिफरेंशिएशन हो सकता है, सेम नेबरहुड आप लोग शेयर कर सकते हो, एकदम बचपन के दोस्त यार दोस्त हो सकते हो, फैमिली फ्रेंड यहाँ पे मौजूद है। सडनली ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री लिया है, ऐसा भी रिलेशनशिप मौजूद मुझे दिखाई दे रहा है। तो आज के कार्ड अगर मैं बोलूँ, 2 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, रिवर्स, चैरियट, द वर्ल्ड एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत सारे लोगों की नई तरीके से यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ है कार्ड के हिसाब से। हाँ, यहाँ पे क्योंकि द चैरियट का कार्ड है, चैरियट के कार्ड यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप लोग जिसको एक्सपेक्ट करते हो कि दिन रात ये बंदा मेरे से मैसेज में या फिर कॉल में कनेक्ट रहे, ये नहीं हो रहा है। लेकिन छोटा-मोटा आप अगर बोलोगे कि बातचीत करना, आपकी बात सुनना, या फिर टाइम मिला तो आपको मैसेज करना, आपको जस्टिफिकेशन देना, ये वो फलाना-ढिमकाना, ये सारी चीज़ हो रहा है। तो मिल रहा है जस्टिस, क्लियरिटी के साथ। सीक्रेट्स अभी भी रिलेशनशिप में है, एग्रेशन अभी भी रिलेशनशिप में है। आपके पर्सन क्योंकि यहाँ पे द चैरियट के कार्ड के साथ लवर्स का कार्ड है, आपके तरफ वो खिंचाव महसूस ही करता है, जिसके लिए उसके लिए जितना पॉसिबल है ये इंसान उतना आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है।
ये पहले सिनेरियो मुझे दिखाई दिया वाइब्रेशन के थ्रू, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों नहीं हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो। आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में घने घने जाते हो, इसको आप लोग इन कॉन्टेक्ट ही समझो, क्योंकि उन लोगों की नेचर ही ऐसा है कि वो एक दिन बात करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, लेकिन जब बात करेंगे वहाँ पे रोमांस, यहाँ पे कम्युनिकेशन भर भर के शायद हो सकता है। दूसरा कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इधर मल्टीपल ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकता है, नहीं तो इंसान पहले से शादीशुदा हो सकता है, नहीं तो उसकी मम्मी-पापा, घर वाले इसकी शादी फिक्स कर सकते हैं। आपको लेके उसकी दुविधा बहुत ज़्यादा है। इसके लिए क्या है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ वन का कार्ड, अभी वो फ्यूचर के बारे में कुछ सोच नहीं रहा है। वहाँ पे 9 ऑफ वन का कार्ड है पॉज़, नो प्ले। कोई प्ले का कार्ड नहीं है, जहाँ पे मैं ये जो सिचुएशन बोल रही हूँ वो विजिबल है। तो पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन यहाँ पे रिलेशनशिप में प्रोवाइड तो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी देना नहीं चाहता है। सिक्योरिटी लेस, इमोशन लेस, क्वेश्चन लेस रिलेशनशिप, मानो कि इसको सिचुएशनशिप हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन के मम्मी पापा या फिर फैमिली मेंबर यहाँ पे आपके लिए उनको रोक टोक करते हैं, क्योंकि कार्ड ऑफ हर्मिट, या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंशिएशन बहुत हो सकता है। सोसाइटी इश्यूज के लिए वो इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये भी एक विजिबिलिटी है। दूसरा हो सकता है कि इसकी कुछ प्रीवियस कमिटमेंट या फिर मैरिटल लाइफ, आपका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है कि रहा है, जो कि डिस्टर्बिंग है। शादी ब्याह रिलेशनशिप के ऊपर से उसकी बिलीफ टूट चुका है, वो डाउट करता है, उसको डर लगता है, वो जा नहीं पाता है। ये चीजें आपको बोला भी गया है, क्योंकि कार्ड ऑफ जस्टिस, सीक्रेट रिविलेशन। सीक्रेट का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी रिलेशनशिप के बारे में बाहर जाके चिल्ला चिल्ला के बोले, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके भी यहाँ पे बोला जा सकता है, जो आपको पता है, और वो तभी आपने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, लेकिन आप ही आप लोगों की बेचैनी बढ़ रहा है। हैंगमैन का कार्ड कुछ हद तक मुझे साथ ही साथ यहाँ पे द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स एंड साथ ही साथ द वर्ल्ड का कार्ड कुछ सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन दूर होने की हाई चांस है। यहाँ पे आप लोगों के बीच में चीजें सुधार होने की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे आपके पर्सन से आपको सिक्योरिटी भी मिल सकता है। 3 सिचुएशन यहाँ पे विजिबल है। यहाँ पे 3 सिचुएशन जिसके साथ भी कनेक्ट करता है, आप लोग ले लो। 10 कार्ड है, 10 कार्ड यहाँ पे हर एक लोगों के साथ हर एक सिचुएशन के साथ कवर अप होगा। ओके, चलो क्या ये आपके लिए फील करता है? फीलिंग्स फॉर यू, नंबर 1 हैंगमैन रिवर्स अगेन। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन तो एटलीस्ट दूर हो रहा है, चलो ये एक अच्छा चीज है, कंफ्यूजन दूर हो रहा है। अगर आप लोग इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, इसकी 2 चीजें मैं बता रही हूँ। कंफ्यूजन दूर होने का मतलब हमेशा मत सोचो कि आपकी बेटरमेंट के लिए होगा। मानो कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज था, जो लोग वापस आया है, या फिर जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, कंफ्यूजन दूर है, इसके लिए आपके साथ कोलैब है। जो लोग यहाँ पे डिटैच्ड हो गए हो रिलेशनशिप को लेके, उसकी जो कंफ्यूजन था वो दूर करके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका है। ये 2 सिनेरियो यहाँ पे होगा, ठीक है। चीना छिड़कने वाली रीडिंग मत देखने के लिए आओ, क्योंकि मैं जो सच्चाई है वही बोलूंगी। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सिनेरियो वाइज मैं बता रही हूँ, ठीक है। कोई किसी लोगों को अपने पार्टनर से जस्टिस यहाँ पे नहीं मिला है, वो मतलब उसको आपको बोला गया कि आप अपना रास्ता देख लो, मैं अपना रास्ता देख लेती हूँ। उसकी परसेप्शन के हिसाब से रिलेशनशिप उसके लिए डिस्टर्बिंग था। किसी सेक्टर में आप लोग की रिलेशनशिप, उसके घर वाले कम्युनिटी यहाँ पे पता चलेगा, सिक्योरिटी इशू होगा, इसके लिए भी डिस्टेंस मेंटेन किया है। किसी सेक्टर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिस्प्यूट यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए इस इंसान ने पॉज लिया है। नंबर 1 सिनेरियो फीलिंग्स वाइज, तो यहाँ पे प्यार अगर आप बोलो मौजूद है या नहीं, तो प्यार तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ओके, दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ कप्स का कार्ड। अगर ये इंसान के लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस हो, ठीक है, उसके बाद भी ये साथ आपके साथ मैनेज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्यार मौजूद है। सिचुएशन उसके पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि वो उसको छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो आपको भी छोड़ नहीं पाएंगे। वो मैनेज कर रहा है, जगल कर रहा है, लेकिन आपकी वैल्यू उसके लाइफ में भी है।
ये इन फ्यूचर सॉल्व हो सकता है क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, अभी मैनेजेबल सिचुएशन है। नेक्स्ट सिचुएशन जिन लोगों का भी नया-नया स्टार्ट हुआ है, क्रश रीडिंग के लिए देख रहे हो, बहुत हल्का जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इट्स अ चोक कार्ड। ये एक कार्ड होता है, स्लो मूवमेंट का कार्ड होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हॉर्स एनर्जी रहता है, एक्शन की चांस रहता है लेकिन बहुत धीरे। तो यहाँ पे आप लोगों को पेशेंस में रहना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको वैल्यू मिलेगा। तीसरा कार्ड मुझे यहाँ पे जो मैरिटल कपल के साथ लिया आप देख रहे हो, आपकी स्पाउस यहाँ पे बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत अपने कम्युनिटी, अपने सोसाइटी के बारे में सोचता है। ये आपके साथ तभी रहेंगे जब ये इंसान को आपसे या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके घर वाले बोल रहे हैं कि ठीक है बेटा इसके साथ रह ले, इसको कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन दे दे, ये अगर मानता है उसके बाद रह ले, नहीं तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है। वो सुनता ही है किसी और का बात। यहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। शादी तोड़ने का शायद इसके इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि आप उनके हिसाब से चलो। उनके हिसाब से चलोगे देन वेल एंड गुड, उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो वो अपनी कम्युनिटी में यहाँ पे पूरा फिक्स्ड हो जाएगा। और एक कार्ड क्योंकि मैजिशियन एंड द 4 ऑफ वन का कार्ड यहाँ पे विजिबल है, कुछ सिचुएशन में इसके यहाँ पे इंटेंशन या फिर थॉट पैटर्न आपके साथ शादी करने का है। ये मैरिड कपल के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, जो कि अनमैरिड हो, शादी के लिए एलिजिबिलिटी है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुए तो भी यहाँ पे जज मत करो, यहाँ पे हो सकता है ये इंसान की इंटेंशन आपके साथ लंबे टाइम तक चलने का है, जिसके लिए ये हो सकता है कि अपने कम्युनिटी में थोड़ा सा ब्रेन गेम खेले। ओके, चौथा सिनेरियो। पांचवा सिनेरियो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इमैच्योर पार्टनर के साथ, उम्र में छोटा पार्टनर हो सकता है, या फिर आप लोग ऑनलाइन यहाँ पे मिले हो, फेस टू फेस ज्यादा मीटअप नहीं करते हो, यहाँ पे एक रोमांस यहाँ पे जो कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसे एक रोमांस का कार्ड मुझे भी दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ स्वर्ड्स बहुत डिसअपॉइंटिंग कार्ड है। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को कभी बाहर रखने में सक्षम नहीं है। इसके लिए प्यार भी एक गेम है, इसके लिए प्यार भी आप बोल सकते हो, आपके लिए टेस्ट है। ये हमेशा आपको इसके लाइफ में रहने के लिए आपको यहाँ पे उसके सामने प्रूव करना पड़ेगा। अगर उसने कंसिडर कर दिया यस मेरे लिए अच्छा है, आप उसके लाइफ में रहोगे। अगर उसको लगा कि थोड़ा सा यहाँ वह 1 इंच इधर उधर हो गया, तो इंसान हो सकता है कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये निकल जाए। ओके, सिनेरियो वाइज मैंने बता दिया। देखो डिस्टर्बेंस तो ऑब्वियसली है, तभी ना जाके आप ये सारे रीडिंग्स देख रहे हो। इसका मतलब हमेशा तो अच्छा नहीं होता। जैसे मैं अच्छा बोलती हूँ, बुरा सोचने का भी यहाँ पे कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट आउटकम, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट। नहीं, आज सबकॉन्शियस माइंड चेक करूंगी। सबकॉन्शियस माइंड, नंबर 1, 2 हाई प्रिस्टेस। जो लोग भी मैंने सेकंड कार्ड जो आया था कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करता है, मैजिशियन का कार्ड आया था यहाँ पे, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। डिस्टर्बिंग है बट स्टिल दे आर मैनिफेस्टिंग यू। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ मिरेकल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ओके, वैल्यूएबल। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, उसकी जिम्मेदारियों को छोड़ने के लिए आप मत बोलो, वो नहीं छोड़ पाएगा। फिलहाल तो मुझे कार्ड में नहीं दिखाई दे रहा है, यही चोक्ड एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड, फायर एनर्जी, बहुत एग्रेसिव है, बहुत अपने को लेके गुरूर है। एंड द डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड, साथ ही साथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट का है, मेटेरियलिस्टिक है। इंसान की सोच अगर एक जगह पे रुक जाए तो रुक ही जाता है, ये यहाँ वहाँ नहीं करता है यूजुअली। मानो कि आपकी 5 साल की रिलेशनशिप है, आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगा लिया कि चलो आज बदल जाएंगे, कल बदल जाएंगे, परसों बदल जाएंगे, नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड, किंग क्वीन की कार्ड जो एक बार डिसीजन ले लेता है, सलमान खान की एनर्जी। मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती, यही एनर्जी है। इसने एक बार चीजें ठान लिया तो ये आपका भी सुनने नहीं वाला है। रिलेशनशिप में अगर उसको रहना भी है तो वो अपने प्रायोरिटीज को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सबकॉन्शियस माइंड की फर्स्ट एनर्जी। सेकंड एनर्जी, फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कुछ सिचुएशन में आपकी पर्सन आपको लाइफ में एक्सपेक्ट करता है, ये मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है, अब मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा रेजोनेशन हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की बहुत टेक्निक्स होते हैं। हम जो इंसान मैनिफेस्ट करते हैं यूजुअली एक मैनिफेस्टेशन को यहाँ पे ब्लॉक करके और 4-5 एक साथ कर लेते हैं कि चलो जहां जहां से जो मिलना है मिलने दो, ये तो फिक्स्ड है, बाकी मैं कर लेती हूँ, नहीं मिलेगा। एक मतलब एक ही चीज में कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। ये इंसान आपको भी मांग रहा है,
इंसान अपनी सिक्योरिटी को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, इंसान अपने आप को भी लेके यहाँ पे सिक्योर है, तो इसके मल्टीपल मैनिफेस्टेशन है, तो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन यहाँ पे नहीं है। मैनिफेस्टेशन है, अफर्मेशन है, रहने की, चाहने की आपके साथ भूख है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप में हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल में कोई मिरेकल आपके पर्सन से एक्सपेक्टेड है, किसी किसी का यहाँ पे हो भी गया है। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बोझ तले दबा हुआ एनर्जी, बट 10 ऑफ वॉन्ड के साथ यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड कुछ सिचुएशन में ये आपकी जिम्मेदारी भी लेना चाहता है, क्योंकि ये बोझ का ही कार्ड होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की कार्ड होता है। सिंगल कार्ड पैटर्न अगर मैं देखूँ तो इसकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा बोझ है। अगर मैं दोनों कार्ड को यहाँ पे कंबाइन करूँ तो ये आपकी बोझ उठाने के भी लिए लायक है। लास्ट का कार्ड डेथ एंड रिबर्थ, कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन के अंदर से रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसको अपने हाल में छोड़ दीजिए या फिर इसको आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में जितना आप उसको पावर सेंड करोगे या फिर जितना आप उसके पास रहोगे, हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कर्मा अच्छा होके आपके साथ जुड़ जाए। ओके, चलो एक्शन मूवमेंट। पहला एक्शन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योर रिलेशनशिप स्टेबिलिटी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स का कार्ड, हाँ मूवमेंट होगा, ठीक है मूवमेंट होगा। अभी है ये सिचुएशन, टावर का कार्ड है, टावर का कार्ड है, इसका मतलब डिस्टर्बेंस तो ऑलरेडी चल रहा है, चल भी सकता है, इन फ्यूचर भी ये डिस्टर्बेंस रहेगा। टावर का कार्ड क्या क्या इंडिकेशन करता है समझाती हूँ। टावर का कार्ड का मतलब ये नहीं कि आप बुर्ज खलीफा में मत उठो या फिर आईफेल टावर में मत उठो। टावर का कार्ड होता है मेजर डाउनफॉल का कार्ड। मेजर डाउनफॉल जो होता है कुछ कुछ चीजें के साथ कनेक्टेड होता है। एक तो फैमिली मेंबर जान गया है, दूसरा आप लोग रंगे हाथ पकड़े गए हो, तीसरा हो सकता है कि आपकी पर्सन आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जो आपको हजम नहीं हो रहा है, जिसके लिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। सडन एक यहाँ पे हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंट्री हो गया है, जिसके लिए आप लोग तितर बितर हो गए हो, और यहाँ पे मैनिपुलेशन भी रहता है। ओके, कोई कोई यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में आग लगाने का भी काम कर सकता है। ये टावर का कार्ड होता है जो कि सडन आता है, आप लोग प्रिपेयर नहीं हो, बहुत अच्छे हंसी खुशी रिलेशनशिप चल रहा है, बीच में ये सारी चीज आ रहा है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। हाँ, कंफ्यूजन यहाँ पे है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन भी पॉसिबल है। वो कोलैबोरेशन भी यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, ये भी मैं बोल रही हूँ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ टावर का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ टावर का कार्ड, कंफ्यूजन, अभी चीजें मतलब सॉल्व होने की अभी कगार में है ही नहीं, चलेगा, लंबा चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक्शन भी लिया जाएगा, फेवरेबल होगा, मैच्योर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कुछ एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आप लोगों की लव लाइफ को ट्रिगर कर सकता है। पार्क के आसपास किसी की घर हो सकता है, ठीक है, पार्क या फिर और वाटर साइड। चलो कन्फेशन मैसेज देखेंगे, उसके बाद गाइडेंस देख के स्टॉप करेंगे। और ये सब मैं वीडियो में क्लियर कर रही हूँ, अगर आप लोग LGBTQ कम्युनिटी से हो, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है, मैं जज नहीं करूँगी, फील फ्री, आप लोग बोल सकते हो। ऐसा कुछ मसला नहीं है कि आप लोगों को डरने की, शर्माने की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स हैं, सो डोंट वरी LGBTQ से। LGBTQ+, सॉरी। कन्फेशन मैसेज क्या है आपके पार्टनर का? हीलिंग, I am healing pain from my past. I am working on letting it go so I can be free to fully love you. Past life baggages, past life journey, past life जो यहाँ पे उनके लाइफ में पेन था, पास्ट लाइफ पेन का मतलब ऐसा हो सकता है कि मैरिटल लाइफ डिस्टर्बिंग, बचपन से लेके बड़े होने में कभी शादीशुदा या फिर लवी डवी कपल को अच्छे से रहते हुए नहीं देखा है। हॉस्टल लाइफ किसी किसी का हो सकता है जो बहुत डिस्टर्बिंग है, मम्मी पापा सेपरेटेड थे, घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता था, इट्स अ पास्ट लाइफ पेन, इसको हील करने की ज़रूरत है। किसी ऐसे लोगों के साथ आप लोग कोलैब कर रहे हो, ऑलरेडी उसके लाइफ में डिस्टर्बेंस बचपन से लेके है,
तो इनसे आप लोग एक्सपेक्ट मत करो कि इमीडिएटली वो कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि उसके दिमाग किसी और दिशा में चल रहा है। इन लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत होता है, पता है? ट्विन फ्लेम साइंस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को आपके रिगार्डिंग साइंस मिल रहा है। अब साइंस मानो कि हमेशा फेदर, नंबर, स्मेल नहीं मिलता है। साइंस कुछ भी हो सकता है। मानो कि वो आने से पहले आपकी बेचैनी बढ़ सकता है, ड्रीम आ सकता है, किसी की फ्लैशेस आ सकता है, आप उसकी पिक्चर फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, उसकी पिक्चर आ सकता है। कुछ भी यहाँ पे यूनिवर्स साइंस जो इंसान को हमेशा मिलता है, और यहाँ पे यूनिवर्स हमेशा साइन नहीं देता है, जब ज़रूरत होता है तभी देता है। फिलहाल ज़रूरत है तो अभी दे रहा है साइंस। नेक्स्ट कार्ड्स लर्निंग। ये इंसान लाइफ में बहुत ज़्यादा लेसन लर्न कर रहा है। आप ही इसकी अकेली लेसन नहीं हो, इसकी लाइफ में और भी बहुत चीज़ें सीखना बाकी है, सीखने दो उसको। लव का कार्ड है, ट्विन फ्लेम साइंस के साथ लव, जितना भी इसके लाइफ में लेसन रहे ना क्यों, ये सच्चा वाला प्यार तो आपसे ही करता है, अभी भी करता है और जिंदगी भी करेगा, जिंदगी भर करेगा। एंड होपफुल का कार्ड है। देखो अभी तो रिलेशनशिप में अभी भी सब कुछ ओवर नहीं हुआ, होप अभी भी है, उसके अंदर होप तो अभी भी है। तो आप लोग भी अपने अंदर होप यहाँ पे रखो, होप होगा तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगा। होपफुल है। आई नो वी विल बी टुगेदर अगेन, उसका होप है। ठीक है, चलो गाइडेंस देती हूँ। गाइडेंस फॉर यू, क्या है आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स का? नंबर 1, मिशन अकम्प्लिश्ड, वेलकम होम हनी। इसका मतलब कोई तो वापस आ रहा है या फिर कोई वापस आ गया है, किसी किसी की मिशन यहाँ पे कंप्लीट होने के एकदम लाइन में है, हो जाएगा तो ये वापस आ जाएगा। या फिर नंबर 1, ये रिलेशनशिप के लिए मैं बोल रही हूँ। ओवरऑल लाइफ में भी आप लोगों की बहुत सारे मिशंस रहते हैं, ठीक है, लाइक जॉब नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं हो रहा है, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस, हेल्थ इशू है, तो वो सारे मिशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, मैं टाइम ड्यूरेशन बता रही हूँ, 11 वीक्स टू 11 मंथ। होली ग्रिल कोड, मिशन अकम्प्लिश्ड के बाद ही होली ग्रिल कोड का कार्ड है। कुछ ना कुछ अबांडेंस गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स एक्सपेक्टेड, यू कैन क्लेम इट। एंड द थर्ड इज पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस, चूज एस और ग्रेस। आपके हाथ में है चीजें, चाहो तो जियो ये जिंदगी, चाहो तो निकल लाओ ये जिंदगी। डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड होता है। अगर आपके लाइफ में है, हाथ में है, डिसीजन लेने की पोटेंशियल आपके अंदर है, तो फिर आप अपने लाइफ की बेटरमेंट के लिए कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फेमिनेंट ट्विन का कार्ड है। काउंटर पार्ट के साथ जो लोग भी यहाँ पे डील कर रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पे फेमिनेंट ट्विन हुए या फिर आपकी फेमिनेंट ट्विन है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि फेमिनेंट ट्विन की एनर्जी बूस्ट होने के लिए फेमिनाइन जो सॉरी हाँ, फेमिनाइन ट्विन, मस्कुलिन ट्विन की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए सिक्योर हो सकता है। अगर मेरे व्यूअर्स यहाँ पे फेमिनाइन ट्विन हो, सो यहाँ पे प्लीज पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। अगर आप लोग लड़के लोग देख रहे हो, आपकी फेमिनाइन ट्विन अलग है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी फेमिनाइन ट्विन की तरफ से कोई ना कोई यहाँ पे एक्शन एक्सपेक्टेड है। सेट लव बाउंड्री, ये वापस आता है या नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन आप अपने लव बाउंड्री को सेट करो कि भाई मेरे को यही चाहिए, ऐसे ही चलना होगा तो आई एम इन, अगर ऐसा नहीं है तो आई एम आउट। यू सेट योर बाउंड्री। बट अभी फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि लव बाउंड्री का कार्ड है, ये इंसान खुद ही एक लव बाउंड्री सेट कर सकता है आपके साथ। ओके, दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लाइफ, लव लाइफ, पर्सनल, प्रोफेशनल, माई नंबर इज +97152584411, प्लीज डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।